मॉर्निंग आप सबको। पुष्पा की सर्जना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे समाज कार्य की प्रक्रिया। समाज कार्य की प्रक्रिया का अध्ययन हम क्यों करते हैं? तो हम समाज कार्य इसलिए करते हैं या उसकी प्रक्रिया को जानना इसलिए आवश्यक है, जब भी कभी भी व्यक्ति, समूह, समुदाय हमारे समाज में जब लोग अच्छे से कार्य नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो अच्छे से कार्य नहीं करते हैं, तब उन जगहों पर अच्छे से कार्य करने के लिए हमें समाज कार्य करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से समृद्ध होने चाहिए। इसके साथ ही वो ईमानदार भी होने चाहिए, समझदार भी होने चाहिए, तब जाकर के वो किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं और फिर ये जो समाज कार्य की प्रक्रिया है वो अच्छे से होगा। और इसके लिए हम जानेंगे पहला पॉइंट। समाज कार्य की प्रक्रिया का पहला पॉइंट क्या है? समस्या का पहले चुनाव करना है। फिर समस्या का चुनाव करने के बाद हमारा उद्देश्य क्या है, उस समस्या को अगर हम चुने हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है। फिर हम उस जगह का अवलोकन करेंगे, फिर सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण के बाद उस सर्वे का जो रिपोर्ट आएगा हम उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के बाद निष्कर्ष क्या निकला है, निष्कर्ष कैसे, समस्या क्या क्या हुआ वहां पर, ये सब देखेंगे। फिर उसी के आधार पर समाधान करेंगे। फिर ये समाज कार्य की प्रक्रिया पूरी होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि जैसे एक व्यक्ति, पहले ही हम बताए थे, एक व्यक्ति है, फिर एक समूह है, समूह के बाद एक समुदाय आ जाता है, समुदाय, ये सब, इन सभी, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति, समूह, समुदाय की। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक समस्या का चुनाव करना है। जैसे यहाँ पर मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा है इस समुदाय में। जैसे एक व्यक्ति को हुआ, फिर एक समुदाय को हुआ, फिर एक समूह को हुआ, फिर एक पूरे समुदाय को हो गया। तो यहाँ पर क्या किए कि यहाँ पर मलेरिया का बहुत ज्यादा प्रकोप है, बहुत ज्यादा यहाँ के लोग मलेरिया से पीड़ित रहते हैं। तो पहले क्या किए, एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या किया, समस्या का चुनाव किया। इस समस्या का चुनाव कैसे किया? जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा मलेरिया होता है, तो मलेरिया, तो फिर उसके बाद वो क्या किया, ये मलेरिया का ये चुनाव तो कर लिया, समस्या का चुनाव तो कर लिया, फिर इनका ये सामाजिक कार्यकर्ता, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि ये व्यक्ति, समूह, समुदाय, ये क्या है, अच्छे से सभ्य बने, और अगर ये सभ्य बनते हैं तो वो खुद भी खुशहाल होंगे। इसलिए उसने अपना उद्देश्य क्या रखा कि इनका क्या है, यहाँ पर जो मलेरिया हुआ है, इन व्यक्तियों को, इन समुदाय वाले को, उनको क्या करना है, ठीक करना है। फिर क्या किया, उद्देश्य ये रखा। फिर वो जाकर के एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या किए, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता फिर ये क्या किए, जाकर के यहाँ पर पूरी तरह से अवलोकन किए। अवलोकन करने के बाद क्या किए, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाले कि कैसे इस समस्या का समाधान करना है, कि कैसे सर्वे करना है। तो उसमें वो बहुत सारे सर्वे करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन को रखे। फिर क्वेश्चन को रखने के बाद यहाँ पर जाकर के सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद जो परिणाम आया, जो यहाँ पर विश्लेषण, जो उसका फिर क्या किए, सर्वे करने के बाद वो विश्लेषण किए। विश्लेषण करने के बाद क्या किए, निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष निकालने के निष्कर्ष में क्या आया कि यहाँ के लोग जैसे बहुत ज्यादा, जैसे इनकी जो है आर्थिक स्थिति अच्छी तो है, पर यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा गंदगी है। जहाँ पाते हैं गड्ढे, खड्डे, ये सब में क्या है, पानी पूरा भरा रहता है, जिसकी वजह से क्या है, प्रदूषण होता है। और फिर मच्छर पनपते हैं, मच्छर पनपने के बाद गंदा संदा पानी जो आता है उसको भी पी लेते हैं। तो क्या हो जाते हैं, यहाँ के लोग मलेरिया से बहुत अधिक पीड़ित हो गए, ये देखा गया। तो फिर इस निष्कर्ष निकलने के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या किया, शासन की सहायता से क्या किया, वहां पर जाकर के ये पूरी तरह से इनको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इनको जागरूक किया गया कि कचड़े को एक साइड में, एक गड्ढे में रखा जाए। फिर ठीक है, प्लास्टिक वाला जो कचरा है उनको अलग कर दिया जाए, प्लास्टिक वाला जो भी सामान, टूटा फूटा सामान है उसको अलग किया जाए। फिर क्या हुआ, फिर अगर यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर इनके पास मच्छरदानी की व्यवस्था नहीं है तो मच्छरदानी लगा करके सोने के लिए बोला गया। फिर नीम, ये सब नीम पत्ते को जलाने या गोइठे को जलाने के लिए इनसे कहा गया, ताकि ये क्या है, सुरक्षित रहें। फिर उसको जलाने के बाद क्या हुआ,
जलाने के बाद क्या हुआ कि वातावरण में कुछ परिवर्तन हुआ और यहाँ से अब भी अगर यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं होता तो हमारे भारत देश में केंद्र सरकार द्वारा मलेरिया कार्यक्रम जो चलाया जाता है उसकी सहायता लेकर के ये इनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर जाकर के क्या होता है, जब समाधान हो जाता है तो समाज कार्य की पूरी प्रक्रिया का अच्छे से कार्य हो गया, तो ये कहलाएगा पूरी तरह से समाज कार्य की प्रक्रिया। तो क्या क्या रहेगा, समस्या का चुनाव करते हैं, फिर उद्देश्य बनाते हैं, अवलोकन करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और समाधान देते हैं। थैंक यू अच्छे से सुनने के लिए।